दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती। आप सभी को बता दें कि बकरा ईद के दिन भारत के मुसलमानों ने इस तरह की मिसाल कायम की है जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल बना हुआ है और आज भी गंगा यमुना तहजीब भारत में बिल्कुल जिंदा है। मुसलमानों द्वारा ये जो पहल है दर्शाता है। मैं बात करूंगा दो घटना का। पहला घटना, यह घटना अमरनाथ में है। अमरनाथ में बादल फटा, उसके बाद वहां किस तरह से लोग मारे गए और हिंदू जो तीर्थ पे गए थे कितना सफर कर रहे थे। वहां पे जो मुसलमान समुदाय लोग हैं वो अपना बकरा ईद के त्योहार के दिन लोगों के रेस्क्यू में, लोगों को बचाने में लगे हैं, लोगों को, हिंदुओं की सेवा में लगे हैं। और उसके साथ आर्मी मैनों के साथ, आर्मी मैन का आपको विश्वास नहीं है, टीवी 9 पे जाइए और आर्मी मैन बोल रहा है कि इसमें हम लोग तो कुछ नहीं किए, ये जो किए यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग किए। ये लोग अपना बकरा ईद का त्योहार छोड़ के और यहाँ पे हिंदुओं की मदद करने में, खाना देने पीना देने से लेकर और उनको बचाने में सेना के साथ साथ लगे हुए हैं। सोचिए यह कितनी बड़ी बात है। जिस तरह से आप भारत को हिंदू मुस्लिम में राजनीतिक नेता बांट रहे हैं, उनकी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी भारत के मुसलमानों के ऐसे पहल से। और जो नफरती संगठन मुसलमानों को कोसते हैं, बकरा ईद को कोस रहे थे और हिंदू मुस्लिम को बांटने में लगे हैं, उनके मुंह पे तो एक ऐसा तमाचा है। और मुसलमान बता दिया कि भारत में हिंदू मुसलमान आज भी दिल से प्रेम करता है और दिल से में से एक है। यह जो है अमरनाथ का मुसलमान बताया और यह मैं नहीं, यह खुद एक आर्मी मैन वहां के मुसलमानों के तारीफ करते हुए, बचाव कार्य में उनका योगदान बताते हुए और बकरीद के दिन उन लोगों ने अपने घर को छोड़ के लोगों का जो बचाव का कार्य किया है, यह हिंदुस्तान का माथा ऊंचा करता है। जब संघी किसी का लिंचिंग करते हैं, बजरंग दल वाले लिंचिंग करते हैं तो माथा शर्मसार हो जाता है, देश का भी और हिंदुओं का भी, हमारे जैसे सेकुलर हिंदुओं का भी। और जब कोई हिंदू मुसलमान की जान बचाता है तो मेरा सीना जो है गर्व से फूल जाता है, क्योंकि मैं एक रविकांत भारती हिंदू मुस्लिम एकता पे कार्य करता हूं। मैं सद्भाव फाउंडेशन, सद्भाव सेना चलाता हूं जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता है। दूसरी तरफ दूसरी घटना जयपुर की है। जयपुर में एक संजय नगर बोल के जगह है, वहां पे सेंसर पाल सिंह की मौत हो जाती है और उस वक्त मुसलमान लोग मस्जिद के पास जुटे हुए होते हैं बकरा ईद का नमाज पढ़ने के लिए। जैसे ही यह बात पता चलता है कि सेंसर पाल सिंह जो बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी मौत हो गई और वह मुसलमानों के इलाके में रहते थे और उनको कंधा देने के लिए 2-3 लोग ही थे उनके परिवार के, तो उनका जो शव जा रहा था, शव यात्रा में कंधा मुसलमान दिया और शव यात्रा में भीड़, ऐसा जबरदस्त भीड़। और बकरा ईद में कुर्बानी छोड़ के वे लोग कहां चले गए? इन हिंदू भाई का चिता जलाने के लिए। जब संजय नगर से वे लोग निकल रहे थे, जयपुर के संजय नगर से, और नारा लगा रहे थे राम नाम सत्य है, तो इस तरह मुसलमानों के दिल में जो हिंदू भाई के प्रति प्रेम है, जो हिंदू भाइयों के प्रति जो सम्मान है, वह देख के पूरा का पूरा संजय नगर, पूरा का पूरा जयपुर और मैं कहूंगा पूरा का पूरा भारत के जितने भी हिंदू भाई हैं, इन सभी का जो है बहुत ही इनका शुक्रगुजार है। आप सभी को बता दें दोस्तों, उन लोगों ने फिर लकड़ियां सजाई, जाके लकड़ियां सजा के इनका जो है बॉडी को जलाया और जलाने के पश्चात जब लौटे उसके बाद कुर्बानी का कार्य किए। सोचिए, बकरा ईद जैसे मुसलमानों में मोहम्मद साहब को फरमाया गया, मोहम्मद साहब ने कहा कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें 2 त्योहार दिया है, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा। तो सोचिए उन लोगों का 2 त्योहार में एक महत्वपूर्ण त्योहार कुर्बानी, और उस दिन ये लोग उस त्योहार को छोड़ के भी चले जाते हैं हिंदू भाई के जो शव यात्रा है, ताकि शव यात्रा अच्छे से निकले, और उनकी शव यात्रा में चले जाते हैं। बताइए, क्या ये संघियों के मुंह पे, क्या ये नफरतबाजों के मुंह पे, क्या यह लिंचिंग करने वालों के मुंह पे, क्या यह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के मुंह पे तमाचा नहीं है क्या? इतना जबरदस्त तमाचा भारत के इन मुसलमान भाइयों ने प्रेम और दिल में प्रेम रख के ऐसा तमाचा मार दिया कि इन लोगों का जहां भी मुसलमानों से अब ये नजर नहीं मिला पाएंगे और जहां मुसलमानों को देखेंगे इनका जो है आंख जो है शर्म से झुक जाएगा। अगर इन संघियों का, इन नफरतबाजों का आंख शर्म से न झुके तो समझ लीजिए कि ये इंसान नहीं है। इंसान के तौर पे ये लोग जानवर हैं, जो जानवर कि कोई किसी की जान भी बचाए फिर भी उसके प्रति नफरत पाल के रखते हैं।
गंगा जमुना का तहजीब भारत में सदा से चलता आ रहा है। 1857 की क्रांति में जिस तरह भारत के मुसलमान और हिंदू दोनों एक साथ कदम से कदम मिला के देश को आजाद करवाया, लड़ाई लड़ी, बहादुर शाह जफर की कैसे जो है आप जाके देखिए, बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तार करके अंग्रेज उनके बेटों का 100 जो है परात में लाते हैं और उनके सामने रंगून के जेल में, वर्मा के जेल में उनके सामने जब हटाते हैं पर्दा तो देखते हैं कि गर्दन पड़ी हुई है बेटों की। और अंग्रेज कहते हैं दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की है जफर, अब शांत हुई तलवार हिंदुस्तान की। वो कहते हैं कि अब दम नहीं रहा, हिंदुस्तान का तलवार शांत बैठ गया है। इस तरह की बात जब जफर सुने, अपने 2 बेटों का लाश देखा, मतलब सर देखा कटा हुआ, वह बहुत ज्यादा दुखी हुए और 2 दिन बाद उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगा तेग हिंदुस्तान का। मतलब भारत का तलवार जो है लंदन तक चलेगा जब तक गाजियों में बू रहेगा। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक हिंदू मुस्लिम एकता ऐसा रहा, किस तरह से हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेजों को देश से खदेड़ा। ये महात्मा गांधी और अबुल कलाम आजाद दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने गए। आज जो है देश चंद दिनों से 2014 से इन नफरतबाजों को, क्या इनकी सरकार लगता है उस तरह की आ गई है, मोदी सरकार के बाद इन लोगों को इतना हवा मिल गया, इतना हवा मिल गया कि ये लोग जो है गाय के नाम पे लिंचिंग, आए दिन किसी मुसलमान को मारना, किसी मुसलमान को मार के जय श्री राम कहलवाना, किसी मुसलमान को मार के भारत माता की जय कहलवाना। आज जय श्री राम बोल के मुसलमानों को मारने वाले लोगों को मुंह पे मुसलमान कुर्बानी के दिन कितना बड़ा तमाचा मारा है, सोचिए। और अमरनाथ जहां पे हिंदू, हम लोग परेशान थे, हम लोग कामना कर रहे थे कि हमारे हिंदू भाई जो फंसे थे वो ठीक हो जाए, पता चला उनका जो है बकरीद का त्योहार छोड़ के उनके बचाव कार्य में देश के मुसलमान लगे हुए। सोचिए, क्या यह देश हिंदू मुसलमान राजनेताओं के बंटने से बटेगा? यह न बटा था न बटेगा। इस देश में रविकांत भारती जैसे भी हिंदू हैं और राशिद खान बंदा जो जयपुर में संजय नगर में नमाज के लिए लोग जुटे थे, उनको लेके चला गया किसके, तोमर सिंह के अंतिम संस्कार में। सोचिए, तो जहां राशिद खान नामक व्यक्ति है, जहां रविकांत भारती नामक व्यक्ति हैं, यहां जैसे मौलाना आजाद थे, महात्मा गांधी थे, इस देश में वैसे भी आज हिंदू मुस्लिम हैं और हम लोगों का परम उद्देश्य है प्रेम और सद्भाव। तो तुम नफरतबाजों के नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा। वैसे अमरनाथ में तुम लोगों के मुंह पे तो तमाचा पड़ा है, साथ साथ तुम लोगों के मुंह पे तमाचा जयपुर से भी पड़ा है। और चंद दिनों पहले दोस्तों, चंद दिनों पहले एक बंदा था रामदेव, और वह बंदा पटना में रहता था। ये पतंजलि वाले रामदेव की मैं बात नहीं करता, इन लोगों की बात ही नहीं करता, ये लोग चोर हैं व्यापारी के नाम। तो रामदेव जो मरे थे पटना में, एक मुसलमान के घर में रहते थे, और जब उन मुसलमानों ने अंतिम संस्कार में उनके भी जब निकाला 100 यात्रा, तो ऐसे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हम लोगों हिंदुओं के 100 यात्रा में बोला जाता है। उन्होंने राम नाम सत्य है का नारा देते हुए, बोलते हुए वे लोग शमशान घाट तक गए। पटना के भी मार्केट में जितने भी लोग इस चीज को देखे, अगर वे नफरतबाज होंगे तो उनका शर्म झुक गया हो, शर्म से सर झुक गया होगा जो 2-4 नफरतबाज होंगे। लेकिन जो मेरे जैसे हिंदू होंगे, जो सच्चे हिंदू होंगे, जो भारत के हिंदू होंगे, जो भारत की विभिन्नता में एकता को देश समझने वाले हिंदू होंगे, उन सभी का हृदय जो है मुसलमानों के प्रति प्रेम से भर गया होगा कि ये भी। और देखिए, इस्लाम को तमाम लोग बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों धर्म जो है प्रेम और सद्भाव सिखाता है। जिस तरह से नफरती, लिंचिंगबाज और ये सब जो हो गए हैं, ये सब हिंदू धर्म के हैं ही नहीं, ये सब हिंदू धर्म के मूल्यों पे नहीं चल रहे हैं, केवल जो है भगवा कपड़ा पहन के और आतंकवादी वाला कार्य कर रहे हैं। तो जिस तरह से हिंदू प्रेम और सद्भाव पे चलता है, उसी तरह इस्लाम भी प्रेम और सद्भाव पे चलता है। इस्लाम में किसी को मारना पीटना तो छोड़ो, किसी को धमकी देना भी गलत बात माना जाता है। तो देखिए, इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों प्रेम सिखाता है और हिंदुस्तान उस पे चलता था, चलता है, चलता रहेगा। इन नफरतबाजों के मुंह पे थप्पड़ मारता रहेगा और हिंदुस्तान साबित कर देगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को भाई भाई मान के आपको चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।